हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास एक ज्योमेट्री प्रॉब्लम है। मैं इस वर्टेक्स को नाम दे देता हूँ ए, एंड इस वर्टेक्स को नाम दे देता हूँ बी, एंड इस वर्टेक्स को नाम दे देता हूँ सी। यहाँ पर हमारे पास जो ए बी सी ट्राइंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एंड यहाँ पर हमारे पास मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ डी, एंड इसको ई, एंड यहाँ पर एफ। यहाँ पर हमारे पास जो डी ई एफ है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जहां पर हमारे पास डी ई लेंथ डी एफ लेंथ के बराबर है। एंड यहाँ पर हमारे पास जो बी ई लेंथ है वो 2 यूनिट गिवन है। एंड यहाँ पर हमारे पास जो ये डी से लेकर के ए तक की लेंथ है वो हमारे पास 3 यूनिट गिवन है। यहाँ पर हमें ये रेड लेंथ को फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें एफ सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आप डी ई एफ ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए एक हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एंड ये पॉइंट है हमारे पास डी, ये पॉइंट है हमारे पास ई, एंड ये पॉइंट है हमारे पास एफ। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो डी ई लेंथ है वो ई एफ लेंथ के बराबर है। तो यहाँ पर अगर मैं इक्वल साइड के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो यही परपेंडिकुलर मीडियन का भी काम करता है। मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो परपेंडिकुलर मीडियन का भी काम करता है। तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री ड्रॉ किया है, और मीडियन का काम क्या होता है कि ये सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो अगर यहाँ पर पॉइंट एम है तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो ई एम होगा वो बराबर होगा एम एफ के। तो यहाँ पर अगर मैं इस रूल का यूज करता हूँ तो देखिए मेरे को डी से एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो डी से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एंड ये जो परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर ई एफ को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट मान लिया एम। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो ई एम है वो एम एफ के क्या होगा, बराबर होगा। ई एम बराबर होगा एम एफ के। क्लियर। अब यहाँ पर आप ए बी सी जो ट्राइंगल है, ए बी सी जो ट्राइंगल है ये पूरा कंप्लीट ट्राइंगल है। जो पूरा कंप्लीट ट्राइंगल है ये हमारे पास ये एक इक्विलेटर ट्राइंगल है। एंड इक्विलेटर ट्राइंगल में क्या होता है, इक्विलेटर ट्राइंगल में सभी इंटीरियर एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। तो अगर ये हमारे पास इक्विलेटर ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये जो एंगल बी है वो 60 डिग्री का होगा। अब आपको डी एम बी ट्राइंगल को ध्यान से देखना है। अगर मैं डी एम बी ट्राइंगल को ध्यान से देखूं, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बी, यहाँ पर है हमारे पास एम, एंड यहाँ पर हमारे पास डी। यहाँ पर ये वाला एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, एंड यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये एक एंगल 90 डिग्री का है। अगर मैं B से लेकर के M तक की लेंथ की बात करूं तो B से लेकर के M तक की लेंथ देखिए क्या होगी। यहाँ पर हमारे पास जो M है वो E से F तक का मिड पॉइंट है। तो अगर मैं ई एम लेंथ को x मानता हूं तो हमारे पास जो एम एफ लेंथ होगी वो भी कितनी यूनिट होगी, x यूनिट होगी। क्लियर। हमारे पास यहाँ पर ई एम लेंथ x यूनिट आ जाएगी। एंड यहाँ पर मैं b से लेकर के m तक की वैल्यू पूछता हूँ तो हमारे पास आएगा 2 + x। तो यहाँ पर हमारे पास जो b m की वैल्यू है वो 2 + x है। और मैं यहाँ पर सबसे पहले d m की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो देखिए d m की वैल्यू क्या निकलेगी। यहाँ पर अगर मैं आपसे sin 60 की वैल्यू पूछता हूँ, यहाँ पर हमें बेस गिवन है एंड हाइपोटेनस का यूज करना है, तो cos 60 निकालते हैं। cos 60 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो cos बराबर होता है बेस का हाइपोटेनस के साथ रेशियो। तो इस cos 60 के लिए जो बेस है हमारे पास वो हमारे पास bm है, यानी कि 2 + x है। एंड हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो कितना है, वो है हमारे पास bd है। एंड cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, एंड ये बराबर हो जाएगा 2 + x / bd। अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा हमें यहाँ पर मिलेगा BD = 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 + x से तो हमारे पास आएगा 4 + 2x। तो हमारे पास BD की जो वैल्यू आ रही है, ये जो लेंथ आ रही है हमारे पास, ये हमारे पास आ रही है 4 + 2x। क्लियर। अब यहाँ पर आप इस टोटल लेंथ की बात करूं मैं, अगर यहाँ पर ये ABC एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं तो टोटल लेंथ हमारे पास जो AB लेंथ है, AB लेंथ किसके बराबर होगी, AB लेंथ बराबर होगी BC के, ऐसा बोल सकता हूं मैं। एंड अगर मैं इस चीज का यूज करता हूं तो देखिए A से लेकर के जो B तक की लेंथ है वो हमारे पास किसके बराबर है, वो बराबर है 4 + 2x + 3। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 4 + 2x + 3 एंड दिस = एंड यहाँ पर हमारे पास जो BC लेंथ है,
BC लेंथ की अगर मैं बात करूं, यहां से ये पूरी की पूरी जो BC लेंथ है, हमें ये FC लेंथ तो फाइंड आउट करनी है। तो एक काम करते हैं, इस FC लेंथ को y मान लेते हैं। तो जो BC लेंथ हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी 2 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई, ये होगा हमारे पास। तो BC की जगह मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा 2 प्लस, यहाँ पर 2 प्लस एक्स 2x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। एंड यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2x है एंड राइट हैंड साइड में भी 2x है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 4 प्लस 3, ये 7 हो जाएगा, ये प्लस का 2 है। लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस का 2 एंड ये बराबर हो जाएगा y के। तो y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 5। यानी y की वैल्यू 5 आने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो FC की लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, 5 यूनिट। तो ये फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ यार वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता है अगले नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय।